8P न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां आप देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के सेक्टर 6A मार्केट में हाल ही में खुली एक प्रीमियम वाइन शॉप अब विवादों में घिर गई है। दुकान खुलने के अगले ही दिन स्थानीय लोग, व्यापारी संघ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। दरअसल जिस जगह पर यह वाइन शॉप खोली गई है उसके ठीक सामने एक मंदिर स्थित है। इसके अलावा यह मार्केट भिलाई टाउनशिप का सबसे व्यस्त और बड़ा बाजार माना जाता है। ऐसे में धार्मिक स्थल और घनी आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकान खोलने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर दुकानें खोली गई हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द कलेक्टर से मिलकर दुकान हटाने की मांग करेंगे। भिलाई में आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत सिंह ने कुर्सी पार स्थित बीएसपी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर स्कूल को चालू कर रखने की मांग की है। जसप्रीत सिंह का कहना है कि 1976 से चल रहा यह स्कूल गरीब और मध्यम वर्गीय बेटियों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर स्कूल बंद हुआ तो बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी जन आंदोलन को मजबूर होगी। भिलाई के श्री शंकरा विद्यालय में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की जयंती बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं शामिल हुए। पूजन, हवन, भजन और जय जय शंकर हर हर शंकर के जय घोष से पूरा परिसर भक्तिमय उठा। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता और परामर्श केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। वहीं समाज सेवा के तहत प्रसाद और शीतल पेय का वितरण किया गया। विद्यालय परिवार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य और समाज के कल्याण की कामना की। भिलाई भाजपा में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को लेकर पार्टी अब दो फड़ होती नजर आ रही है। 19 अप्रैल को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने 13 मंडलों की नई कार्यकारिणी घोषित की थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही 10 मंडल अध्यक्षों ने इस सूची को खारिज कर अपनी अलग सूची जारी कर दी। इसके बाद भाजपा कार्यालय में दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। स्थिति अब ऐसी है कि कई मंडलों में एक ही पद पर दो अध्यक्ष और महामंत्री घोषित होने से कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जबकि जिला नेतृत्व भी अलग अलग राय देता नजर आ रहा है। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र के हेरी गांव में 2 दिन पहले तालाब किनारे एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान शव की पहचान बोड़े गांव निवासी तेजपाल उर्फ लाला ताम्रकार के रूप में हुई। शव बुरी तरह क्षत विक्षत था, जिसे पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। फिलहाल पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा के अनुसार रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या किसी अन्य कारण से हुई मौत है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में राशन दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब राशन दुकानें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी, ताकि लोग तेज धूप से बचकर सुबह या शाम के समय राशन ले सके। दोपहर 1 से 3 बजे तक दुकानों को आवश्यकता अनुसार बंद रखा जा सकता है। खास बात यह है कि अब राशन दुकानें रविवार और छुट्टियों में भी खुली रहेंगी। इससे मजदूरों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पर चावल भंडारण की समस्या सामने आ रही है, लेकिन विभाग का दावा है कि जल्दी इसे ठीक कर लिया जाएगा। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के सरपंचों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायतें शासन की योजना के क्रियान्वयन की सबसे मजबूत कड़ी है। कलेक्टर ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक परिसर और सामुदायिक भवन बनाने की सलाह दी, जिससे नियमित आय हो सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गाँव को सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए किसानों को धान की जगह दलहन और तिलहन फसलों को अपनाने की सलाह दी गई, जिसकी खरीदारी पीएम आशा योजना के तहत हो रही है। कलेक्टर ने ग्राम गठुला में टसर परिवर्तन केंद्र का निरीक्षण भी किया और रेशम उत्पादन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
धमतरी में पहली बार युवा उत्सव 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जिला के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा, जहां 24 और 25 अप्रैल को इंटर कॉलेज प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस आयोजन में वाद विवाद, नृत्य, गायन, फोटोग्राफी, क्लिप, नुक्कड़ नाटक से लेकर फूड फेस्ट और खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल है। खास बात यह है कि एआई प्रतियोगिता, रोबोटिक्स वर्कशॉप और स्टार्टअप गतिविधियां भी युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ी संगीत में शाम और 25 अप्रैल को प्रेरक सत्र के साथ शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। यह आयोजन धमतरी के पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा, जहां प्रदेश भर के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। सचिन तेंदुलकर 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। गीदम ऑडिटोरियम में वे बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। पनेरा में वे निर्माणाधीन स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे की खास बात यह है कि सचिन सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मैदान में उतर के बच्चों के साथ खेल खेलेंगे। उनकी संस्था पहले से ही जिले में खेलों को बढ़ावा दे रही है। 15 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं और 25 से ज्यादा स्कूलों में खेल गतिविधियां जारी हैं। दंतेवाड़ा, जो कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था, अब खेल और शिक्षा के जरिए नई पहचान बन रहा है। सचिन का यह दौरा यहाँ के बच्चों के लिए प्रेरणा और भविष्य के लिए खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अमाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। महिलाएं और स्कूली बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के नाम पर पुराना रास्ता तोड़ दिया गया, लेकिन पुल अभी तक अधूरा है। बरसात से पहले रास्ता बंद होने का डर सता रहा है। प्रशासन की सुस्ती के कारण अब ग्रामीण सड़क पर उतरने को मजबूर हैं और जब तक समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। अब डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44.4 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल सहित 16 जिलों में लू चलने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पहली बार रात में भी लू का अलर्ट शामिल है। गर्मी से राहत के लिए कई राज्यों में स्कूलों के समय बदले गए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम और ट्रैफिक पर रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में अगले 15 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू, बिजली गिरने और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 अप्रैल 2026 को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बैसरन घाटी अब भी बंद है, जबकि बेताल वैली और चंदनबाड़ी में सीमित आवाजाही जारी है। एक साल पहले बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया था। आज भी वो घाटी बंद है और सवाल अब भी यही है कि आखिर कब खुलेगी बैसरन। स्थानीय लोगों में गुस्सा है क्योंकि पर्यटन 30 से 40% तक गिर चुका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। याद दिला दें, इसी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और क्योटो में एयर बेस से स्ट्राइक कर 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए थे। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से ठीक पहले बड़ा हादसा हो गया। 20 अप्रैल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इस मेगा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी स्थगित करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आग क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी, जिससे रिफाइनरी का दिल माना जाता है। इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है। करीब 79,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस रिफाइनरी का 92% काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब इस हादसे के बाद प्रोजेक्ट में देरी तय मानी जा रही है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त वैश्विक चिंता का केंद्र बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख अर्सेनियो डोमिंगेस ने साफ कहा है कि इस क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले देश सही संदेश दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने समुद्री व्यापार पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि हजारों नाविक और सैकड़ों जहाज अब भी फंसे हुए हैं। IMO प्रमुख ने चेतावनी दी है कि भू राजनीतिक संघर्ष और समुद्री परिवहन को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
संगठन ने एक विशेष योजना तैयार की है जिसके तहत फंसे जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों और अन्य खतरों से मुक्त कराने की तैयारी भी की जा रही है। जर्मनी के मूर्स शहर में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो गुटों के बीच चल रहा विवाद अचानक हिंसा में बदल गया। हमले की शुरुआत पेपर स्प्रे से हुई, उसके बाद चाकू, कृपाण और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति ने पिस्तौल जैसी आवाज भी फैलाई। हालांकि इसे ब्लैंक हथियार बताया जा रहा है। घटना के दौरान भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालु बिना जूते चप्पल के ही अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। इस भगदड़ में 11 से लेकर 40 लोग से ज्यादा घायल होने की खबर है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद गुरुद्वारा के प्रबंधन, चुनाव और फंड को लेकर चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जर्मनी के स्पेशल कमांडो यूनिट समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज के समाचार यही तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।